रहस्यमय जंगल। बहुत समय पहले एक रहस्यमय जंगल था जहां हर जानवर बात कर सकता था और एक दिन शेरू और उसके दोस्तों ने जंगल के गहरे हिस्से से एक अजीब सी आवाज सुनी। उस जंगल में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसने सबकी जिंदगी बदल दी और शेरू और उसके दोस्तों को यह जानने की उत्सुकता हो गई कि वह अजीब सी आवाज क्या थी। शेरू और उसके दोस्तों ने उस अजीब सी आवाज की ओर बढ़ने का फैसला किया और जंगल के गहरे हिस्से में जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में गए, उन्हें कई अजीब और अनोखी चीजें दिखाई दी और उन्हें यह एहसास हुआ कि यह जंगल वास्तव में बहुत रहस्यमय है। उन्हें एक पुराना मंदिर मिला जो जंगल के बीचों बीच स्थित था और उस मंदिर के अंदर उन्हें एक रहस्यमय दरवाजा मिला जो उन्हें एक नए और अनोखे दुनिया में ले जाने की तैयारी थी। शेरू और उसके दोस्तों ने उस रहस्यमय दरवाजे को खोलने का फैसला किया और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें एक नए और अनोखे दुनिया में जाने का मौका मिला जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। में जंगल की दास्तान। जंगल में रोने की आवाज सुनकर तीनों दोस्त हैरान हो गए और उन्होंने सोचा कि यह आवाज किस बच्चे की हो सकती है। तीनों दोस्त जंगल में आगे बढ़ते गए और रोने की आवाज को और भी सुनने लगे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई बच्चा नहीं मिला। जंगल में आगे बढ़ते समय तीनों दोस्त एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए जहां उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। तीनों दोस्त मंदिर के अंदर गए और उन्हें एक अजीब सी चीज दिखाई दी जो उन्हें बहुत ही अजीब लगी। तीनों दोस्त उस अजीब सी चीज को देखकर बहुत ही हैरान हो गए और उन्होंने सोचा कि यह क्या हो सकता है। तीनों दोस्त उस अजीब सी चीज का रहस्य सुलझाने की कोशिश करने लगे और उन्हें एक बड़ा खतरा महसूस होने लगा। विशाल पेड़ के नीचे का रहस्य। उन्हें एक विशाल पेड़ के नीचे एक छोटा बच्चा मिला जो बेहोश था और उसके गले में एक चमकता हुआ लॉकेट था। बच्चे के गले में चमकता हुआ लॉकेट देखकर वे हैरान रह गए और उन्हें समझ नहीं आया कि यह लॉकेट क्या है और इसका क्या महत्व है। उन्होंने बच्चे को उठाया और उसकी जांच की, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं मिली और वे समझ नहीं पाए कि बच्चा क्यों बेहोश था। बच्चे को होश में लाने के लिए उन्होंने कई तरीके आजमाए, लेकिन बच्चा अभी भी बेहोश था और उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने बच्चे को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया जहां वे उसकी देखभाल कर सकें और उसकी जांच कर सकें। बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद उन्होंने उसकी देखभाल की और जल्द ही बच्चा होश में आया और उन्हें पता चला कि बच्चे का नाम आरव था। रहस्यमय कहानी। एक दिन जंगल में एक अनोखा तोता परी दिखाई दिया जो एक ग्लोइंग रॉयल लॉकेट के पास उड़ रहा था और जंगल के सभी जानवर हैरान थे। तोता परी ने बताया कि यह लॉकेट जंगल के खोए हुए राजकुमार का है और सभी जानवरों ने इस बात पर विश्वास करना शुरू कर दिया। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर तय किया कि वे राजकुमार को ढूंढने के लिए एक अभियान शुरू करेंगे और तोता परी उनका मार्गदर्शक बनेगा। अभियान शुरू होने के बाद जंगल के जानवरों ने कई चुनौतियों का सामना किया और तोता परी ने उन्हें हर मुश्किल से निकालने में मदद की। अंत में जंगल के जानवरों ने राजकुमार को ढूंढ लिया और तोता परी ने उन्हें बताया कि राजकुमार की वापसी से जंगल में फिर से शांति और समृद्धि आ जाएगी। राजकुमार की वापसी के बाद जंगल में फिर से खुशियों और समृद्धि का माहौल हो गया और तोता परी को जंगल का नायक बनाया गया। खतरनाक दुश्मन। जंगल में एक खतरनाक दुश्मन छुपा हुआ था जो राजकुमार को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसका नाम था काला नाग।
जो एक भेड़िया था। काला नाग एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया था, जिसकी आंखें लाल रंग की थी और वह हमेशा जंगल में छुपा रहता था और उसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन काला नाग को पता था कि राजकुमार जंगल में कहीं छुपा हुआ है और वह उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। काला नाग की आंखें बहुत ही तेज थी और वह जंगल में कहीं भी छुपा हुआ था और वह राजकुमार को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। लेकिन राजकुमार को पता नहीं था कि काला नाग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वह जंगल में कहीं भी छुपा हुआ था और वह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। और सीयुआई में काला नाग ने राजकुमार को ढूंढ लिया और वह उसके सामने खड़ा था और राजकुमार को पता था कि उसकी जान खतरे में है और वह कुछ भी कर सकता था। अनोखी दोस्ती की शुरुआत। आरव को जब होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जंगल के दोस्तों ने उसे अपना बना लिया। जंगल के दोस्तों ने आरव को अपना बना लिया और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। आरव को बहुत खुशी हुई। आरव ने जंगल के दोस्तों के साथ मिलकर कई सारे रोमांचक काम किए, जैसे कि पेड़ों पर चढ़ना और नदी में तैरना। जंगल के दोस्तों ने आरव को सिखाया कि कैसे जंगल में रहना है और कैसे जंगल के नियमों का पालन करना है। आरव ने जंगल के दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ा सा घर बनाया और उसमें रहने लगा। आरव को बहुत खुशी हुई। आरव और जंगल के दोस्तों ने मिलकर एक नए परिवार की शुरुआत की और हमेशा के लिए खुश रहे। आरव को अपने जंगल के दोस्तों के साथ रहने में बहुत खुशी मिली। जंगल का गुप्त नक्शा। परी ने जंगल में एक पुराना नक्शा खोज निकाला, जो एक पत्थर पर खुला हुआ था और उसमें जंगल के कई रहस्यमय रास्ते दिखाए गए थे। जैसे ही परी ने नक्शे को देखा, उसने महसूस किया कि यह नक्शा जंगल के गुप्त रास्तों को दर्शाता है, जो राजमहल तक पहुंचने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। परी ने नक्शे को ध्यान से देखा और उसने पाया कि इसमें कई प्रतीक और चिन्ह हैं, जो जंगल के गुप्त स्थानों को दर्शाते हैं। जैसे ही परी ने नक्शे को समझने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि यह नक्शा जंगल के कई रहस्यमय स्थानों को दर्शाता है, जो अभी तक अनखाम नहीं हुए हैं। परी ने नक्शे को अपने साथ लिया और जंगल के गुप्त रास्तों पर चलने का फैसला किया, जो उसे राजमहल तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। और इस तरह परी ने जंगल के गुप्त नक्शे को अपने साथ लिया और राजमहल की ओर चल दी, जो उसे जंगल के कई रहस्यमय स्थानों से गुजरने का मौका देगा। मौत की नदी। राजमहल तक पहुंचने के लिए उन्हें मौत की नदी पार करनी थी, जिसमें कई खतरनाक जीव जंतु रहते थे। गज्जू हाथी ने अपने दोस्तों की मदद करने का फैसला किया और नदी में उतर गया, जहां कई विशाल मगरमच्छ उसका इंतजार कर रहे थे। गज्जू के दोस्तों ने उसकी बहादुरी को देखा और उन्हें विश्वास हो गया कि वे नदी पार कर सकते हैं। गज्जू ने अपने दोस्तों को नदी पार करने में मदद की और वे सभी सुरक्षित राजमहल तक पहुंच गए। राजमहल में पहुंचने के बाद गज्जू और उसके दोस्तों ने एक बड़ा जश्न मनाया और गज्जू की बहादुरी को सलाम किया। गज्जू की यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती और साहस के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और जीत सकते हैं। काला नाग का हमला। रात होते ही काला नाग ने हमला कर दिया और पूरा जंगल कांप उठा। जंगल के सभी जानवर डर गए और अपने घरों में छुप गए। काला नाग का हमला इतना अचानक था कि कोई भी जानवर उसका सामना नहीं कर पाया।
सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कालानाग की हमले की वजह से जंगल में अफरा तफरी मच गई। सभी जानवर अपने घरों से निकलकर भागने लगे और जंगल के बाहर जाने की कोशिश करने लगे। कालानाग का हमला इतना भयानक था कि जंगल के सभी जानवर उसके सामने बेबस हो गए। कोई भी जानवर उसका सामना नहीं कर पाया। कालानाग की हमले की वजह से जंगल में एक बड़ा बदलाव आया। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर कालानाग के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। कालानाग के खिलाफ लड़ने के लिए जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई और कालानाग को हराने के लिए तैयार हो गए। शेरू की बहादुरी। शेरू ने पहली बार जोर से दहाड़ा और आरव की जान बचा ली। यह एक बहुत ही खतरनाक और रोमांचक मोड़ था। आरव को भेड़िए ने हमला किया था, लेकिन शेरू ने अपनी बहादुरी से उसे बचा लिया। यह एक बहुत ही खुशी की बात थी। शेरू की बहादुरी ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि वह इतना छोटा था लेकिन उसने इतना बड़ा काम किया। आरव ने शेरू को धन्यवाद दिया और कहा कि वह उसका सबसे अच्छा दोस्त है। यह एक बहुत ही प्यारा पल था। शेरू और आरव ने मिलकर भेड़िए को भगा दिया और जंगल में शांति बहाल कर दी। यह एक बहुत ही बड़ी जीत थी। शेरू की बहादुरी और आरव की दोस्ती ने जंगल में एक नए युग की शुरुआत की। यह एक बहुत ही खुशी की बात थी। दोस्त एक रहस्यमय गुफा में छुप गए, जहां सदियों पुराने रहस्य छुपे थे। उन्हें पता नहीं था कि यह गुफा उन्हें क्या खतरों से भरी हुई थी। जैसे ही वे गुफा में घुसे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो उन्हें घबरा रही थी। वे नहीं जानते थे कि यह आवाज क्या थी और क्यों आ रही थी। उन्होंने सावधानी से आगे बढ़ना शुरू किया और जल्द ही उन्हें एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर के अंदर उन्हें कई रहस्यमयी चीजें मिली। मंदिर के अंदर उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली, जिसमें कई रहस्यमयी बातें लिखी थी। उन्होंने पुस्तक को पढ़ना शुरू किया और जल्द ही उन्हें पता चला कि यह गुफा क्या थी। जैसे ही वे पुस्तक पढ़ रहे थे, उन्हें एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई, जो उन्हें मजबूत बना रही थी। वे नहीं जानते थे कि यह शक्ति क्या थी और क्यों आ रही थी। उन्होंने जल्द ही पता लगा लिया कि यह गुफा एक पुरानी सभ्यता का हिस्सा थी और उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। वे तैयार थे अपने नए साहसिक कार्य के लिए। राजकुमार की सच्चाई। आरव को अपनी असली पहचान का पता चलता है और वह अपने अतीत की यादों में खो जाता है, जो उसके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। दीवारों पर बनी तस्वीरों ने आरव को उसकी असली पहचान बता दी और अब वह अपने नए जीवन की ओर बढ़ रहा है, जिसमें उसे कई चुनौतियों का सामना करना होगा। आरव को अपने नए जीवन में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह अपनी सच्चाई और साहस के साथ आगे बढ़ रहा है, जो उसके लिए एक नए भविष्य की ओर ले जा रहा है। आरव की सच्चाई का पता चलने के बाद उसके जीवन में कई बदलाव आए हैं, लेकिन वह अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, जो उसके लिए एक नए जीवन की शुरुआत है। आरव का जीवन अब एक नए अध्याय की शुरुआत है, जिसमें उसे अपनी सच्चाई और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा, जो उसके लिए एक नए भविष्य की ओर ले जा रहा है। आरव की कहानी एक नए जीवन की शुरुआत है, जिसमें उसे अपनी सच्चाई और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा, जो उसके लिए एक नए भविष्य की ओर ले जा रहा है। और अब वह अपने नए जीवन की ओर बढ़ रहा है। अपने परिवार और अपने राज्य के बारे में जानने की इच्छा है।
और वह यह जानकारी प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है। आरव की यह यात्रा अब शुरू हो चुकी है और वह अपने अतीत के बारे में जानने के लिए तैयार है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। आरव को अपने राज्य के बारे में जानने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह हार नहीं मानेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। आरव की यह कहानी अब एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए तैयार है और यह देखना दिलचस्प होगा कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाता है। जंगल में आग। काला नाग ने पूरे जंगल में आग लगा दी, जिससे सभी जानवरों में भगदड़ मच गई और वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जंगल में आग लगने से सभी पेड़ और पौधे जलने लगे, जिससे जंगल का सुंदर दृश्य अब एक भयानक और खतरनाक दृश्य में बदल गया। काला नाग की इस हरकत से जंगल के सभी जानवरों में गुस्सा और डर दोनों ही बढ़ने लगा और वे अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। जंगल के जानवरों ने मिलकर काला नाग के खिलाफ एक योजना बनाई, जिसमें वे उसे सबक सिखाने और जंगल को बचाने का फैसला किया। जंगल के जानवरों ने काला नाग के खिलाफ अपनी योजना को अमल में लाना शुरू किया और उन्होंने उसे पकड़ने और जंगल को बचाने के लिए एक बड़ा हमला किया। जंगल के जानवरों ने काला नाग को हराया और जंगल को आग से बचाया, जिससे जंगल फिर से अपने पूरे सुंदर और शांतिपूर्ण रूप में लौट आया। गज्जू का बलिदान। गज्जू ने अपनी जान जोखिम में डालकर सबकी रक्षा की, जब अचानक जंगल में आग लग गई और सभी जानवरों की जान खतरे में पड़ गई। जानवरों की चीख पुकार सुनकर गज्जू ने तुरंत कार्रवाई की और अपनी सूंड से पानी उछालकर आग बुझाने की कोशिश की। गज्जू की तेजी और साहस ने सभी जानवरों को प्रभावित किया और वे उसकी मदद करने के लिए आगे आए। जानवरों की मदद से गज्जू ने आग पर काबू पा लिया और सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गज्जू की बहादुरी और निस्वार्थता ने सभी जानवरों के दिलों में एक गहरा प्रभाव छोड़ा और वे उसके प्रति आभारी हुए। गज्जू का बलिदान और साहस कभी नहीं भूलेगा और यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। जादुई शक्ति जागी। अचानक आरव के अंदर छुपी राजसी शक्ति जाग उठी और वह एक अजीब सी शक्ति के साथ भर गया, जिससे उसके आसपास का पूरा वातावरण बदलने लगा। आरव को यह अजीब सी शक्ति पहले कभी नहीं महसूस हुई थी, लेकिन अब वह इसके साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था और यह शक्ति उसके अंदर से निकलकर पूरे वातावरण को बदलने लगी। आरव के आसपास के पेड़ और पौधे अब जादुई रूप से बदलने लगे और वह एक नए और अजीब से में प्रवेश कर गया, जहां सब कुछ जादुई और अनोखा था। आरव ने इस नए में कई नए और जादुई प्राणियों से मुलाकात की, जो उसकी जादुई शक्ति के बारे में जानते थे और उन्होंने आरव को अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। आरव ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके कई अद्भुत काम किए और उसने इस नए में एक नए और जादुई जीवन की शुरुआत की, जहां वह अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके दूसरों की मदद कर सकता था। आरव की जादुई शक्ति ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उसने एक नए और जादुई जीवन की शुरुआत की, जहां वह अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके दूसरों की मदद कर सकता था और एक सच्चा नायक बन सकता था। अंतिम युद्ध। अब समय आ चुका था अंतिम लड़ाई की, जिसमें हमारे नायक अपनी तैयारी कर रहे थे और अपने आप को इस बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे।
नायकों ने अपने हथियारों को चुना और अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह लड़ाई बहुत कठिन होगी। जैसे ही वे तैयार हो गए, उन्होंने अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ा और एक साथ खड़े होकर अपने दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अब समय आ चुका था जब नायकों को अपने दुश्मन का सामना करना था और अपनी ताकत और साहस का परिचय देना था, क्योंकि यह लड़ाई न केवल उनके लिए थी, बल्कि उनके देश और लोगों के लिए भी थी। नायकों ने अपने दुश्मन पर हमला किया और अपनी ताकत और साहस का परिचय दिया, लेकिन दुश्मन भी बहुत मजबूत था और उसने नायकों का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अंतिम लड़ाई में नायकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और अपने देश और लोगों की रक्षा के लिए लड़ते रहे, और अंत में वे विजयी हुए और अपने दुश्मन को हरा दिया। कालानाग बनाम आरव। पूरा जंगल उस भयानक युद्ध को देख रहा था, जिसमें आरव और कालानाग एक दूसरे के खिलाफ अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। कालानाग ने अपने दांतों को तेज कर लिया और आरव पर हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आरव ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके उसे रोकने की कोशिश की। आरव और कालानाग के बीच का युद्ध बहुत ही भयानक था, जिसमें दोनों ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया और एक दूसरे को हराने की कोशिश की। कालानाग ने आरव को एक शक्तिशाली हमला किया, जिससे आरव पीछे की ओर गिर गया, लेकिन आरव ने जल्दी ही संभलकर फिर से हमला करना शुरू कर दिया। आरव और कालानाग के बीच का युद्ध अभी भी जारी था, जिसमें दोनों ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया और एक दूसरे को हराने की कोशिश की। अंत में आरव ने कालानाग को हराने के लिए एक शक्तिशाली जादू का उपयोग किया, जिससे कालानाग पराजित हो गया और आरव विजयी हुआ। शेरू घायल। शेरू को बचाने के लिए आरव ने अपनी जान जोखिम में डाल दी और शेरू को गंभीर रूप से घायल होते हुए देखा। शेरू की चोटें बहुत गहरी थी और आरव को पता नहीं था कि वह अपने दोस्त की जान बचा पाएगा या नहीं। आरव ने शेरू को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया और उसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। शेरू की हालत बिगड़ती जा रही थी और आरव को पता था कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। आरव ने शेरू को बचाने के लिए एक आखिरी प्रयास किया और उसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए एक चमत्कारी उपचार किया। शेरू की जान बच गई और आरव ने अपने दोस्त को सुरक्षित देखकर एक बड़ी राहत महसूस की। दोस्ती की ताकत। दोस्ती की ताकत के सामने आखिरकार कालानाग हार गया और सभी हीरोज ने मिलकर उसे हराने का फैसला किया। कालानाग की ताकत बहुत बड़ी थी, लेकिन दोस्ती की ताकत उससे भी बड़ी थी और सभी हीरोज ने मिलकर उसे हराने की कोशिश की। दोस्ती की ताकत के सामने कालानाग की ताकत कमजोर पड़ने लगी और सभी हीरोज ने मिलकर उसे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार कालानाग हार गया और सभी हीरोज ने मिलकर दोस्ती की ताकत को जीत दिलाई और दुनिया को बचा लिया। दोस्ती की ताकत की जीत के बाद सभी हीरोज ने मिलकर दुनिया को बचाने के लिए अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने का फैसला किया और इस तरह दोस्ती की ताकत ने दुनिया को बचा लिया और सभी हीरोज ने मिलकर दोस्ती की ताकत को हमेशा के लिए जीवित रखा। जंगल का नया राजा। आरव ने जंगल का नया रक्षक बनकर सबको वचन दिया कि अब इस जंगल में हमेशा शांति रहेगी और जंगल के सभी जानवरों ने उसका स्वागत किया। जंगल के सभी जानवरों ने आरव को अपना नया राजा मान लिया और उसके साथ मिलकर जंगल की रक्षा करने का फैसला किया और आरव ने जंगल की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई।
आरव ने जंगल के सभी जानवरों को एकजुट किया और जंगल की रक्षा के लिए एक सेना बनाई और जंगल के सभी जानवरों ने आरव की बात मानी और उसके साथ मिलकर जंगल की रक्षा करने लगे। जंगल के सभी जानवरों ने आरव की बहादुरी और नेतृत्व की क्षमता को देखा और उसकी प्रशंसा की और आरव ने जंगल के सभी जानवरों को धन्यवाद दिया और उनके साथ मिलकर जंगल की रक्षा करने का वादा किया। आरव ने जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर जंगल की रक्षा की और जंगल को सुरक्षित बनाया और जंगल के सभी जानवरों ने आरव को अपना हीरो माना और उसकी पूजा करने लगे। आरव ने जंगल के सभी जानवरों को खुश और सुरक्षित देखा और अपने आप को जंगल का नया राजा घोषित किया और जंगल के सभी जानवरों ने आरव का जश्न मनाया और उसके साथ मिलकर जंगल की रक्षा करने का वादा किया। एक्सटेंडेड स्टोरी। एक्सटेंडेड स्टोरी की शुरुआत में हम एक नए और रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हमें कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ कई नए और पुराने दोस्त जुड़ेंगे जो हमारे इस सफर में हमारी मदद करेंगे और हमें नए अनुभव प्रदान करेंगे। लेकिन हमारे इस सफर में हमें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा जो हमारी ताकत और साहस को परखेंगी। हमें अपने दिल और दिमाग का सहारा लेकर आगे बढ़ना होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और अंत में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक नए और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समीर ड्रीम ओशन।